हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं कि फार्मेसी में हम कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हैं, फार्मेसी में हम कैसे अपना लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं, और क्या इसकी योग्यता हो सकती है, और कब हम इसको जो है फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि मेडिकल साइंस बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ती चली जा रही है, और बहुत से लोग ऐसे सोचते रहते हैं कि काश मैंने ये ऐसा कोर्स किया होता तो मैं बहुत ज़्यादा मनी अर्न कर सकता था और मैं लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता था। तो इन सारी बातों को आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। और आप यहाँ पे यह देख सकते हैं क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो 12th के पास स्टूडेंट्स के लिए है, और साथ ही साथ जो बीएससी कर रहे हैं, बीएससी मैथ ग्रुप और साथ ही साथ बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल जानकारी हो सकती है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि फार्मेसी में हम कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हैं, इसकी क्या योग्यता हो सकती है, इसके लिए हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं और हम कब कर सकते हैं। तो आइए सारी जानकारी हम इसके साथ इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एजुकेशन से रिलेटेड और साथ ही साथ मैथमेटिक्स के जो कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट लगते हैं उसको हम इस चैनल के माध्यम से ज़रूर आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं फार्मेसी में हम कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं फार्मेसी में हम कैसे फ्यूचर बनाएं। ठीक है, ये आपके पास हेडिंग है, और इसके अंतर्गत देखिए शैक्षिक योग्यता और कोर्स। इसकी शैक्षिक योग्यता क्या होती है इसके बारे में देखिए कि फार्मा सेक्टर के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए ज़रूरी है कि छात्र ने 10वीं के साथ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ग्रुप से 12वीं की हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होते थे उनको अगर ये इसके बारे में जानकारी दिया जाता था तो उनको लगता था कि ये हम कोर्स नहीं कर सकते, ये केवल बायो ग्रुप के लिए हो सकता है, एग्रीकल्चर वाले ग्रुप के लिए हो सकता है। बट मैथ वाले बिल्कुल स्टूडेंट परेशान ना हो, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है जितना कि बायो और अदर कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ देखिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ग्रुप से 12वीं की हो या बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से किया हो। ठीक है, 12वीं। फिर आगे देखते हैं, अधिकतर कॉलेज किसी भी फार्मा पाठ्यक्रम में प्रवेश देने से पहले या तो कट ऑफ लिस्ट जारी करते हैं या फिर प्रवेश परीक्षा लेते हैं। तो अब ये अपने अपने यूनिवर्सिटी, अपने अपने कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना एडमिशन किस तरीके से लेता है। ठीक है, लेकिन ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके करियर के लिए। तो इस सेक्टर के कुछ लोकप्रिय कोर्स इस तरीके से हैं। तो आइए हम उस कोर्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे पहला कोर्स है आपके पास फार्मेसी में डिप्लोमा, जिसको हम डी फार्मा बोलते हैं। फार्मेसी में डिप्लोमा है जिसको डी फार्मा बोलते हैं। आइए जानते हैं ये कोर्स हम कब कर सकते हैं। यह कोर्स आपको इस सेक्टर के लिए आधारभूत योग्यता देगा। यह 2 साल का कोर्स होता है। तो डी फार्मा जो होता है 2 साल का कोर्स होता है। इसके लिए 12वीं में केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिजिक्स के साथ ज़रूरी होता है। यानी आपकी 12वीं में केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो, इन कॉम्बिनेशन के साथ आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हमें केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिजिक्स के साथ ज़रूरी होती है। इसके बाद हॉस्पिटल ट्रेनिंग कराई जाती है। ठीक है, ये तो हुआ आपका डी फार्मा की बात। अब दूसरी बात है बैचलर ऑफ फार्मेसी की बात हम कर लेते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्मा हम कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डी फार्मा की बजाय आप 4 वर्षीय 8 सेमेस्टर यानी 4 वर्ष का 8 सेमेस्टर का अंडर ग्रेजुएट बी फार्मा यानी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री देती है, जिसको हम बी फार्मा बोलते हैं। ठीक है, कोर्स भी कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को साइंस स्ट्रीम में 12वीं पास होना चाहिए। मैथ, बायोलॉजी और फिजिक्स या पीसीएम में 12वीं करने वाले छात्र इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। ये आपको जैसे बीएससी, बीए और बीकॉम की डिग्री देता है, इसी तरीके से ये मेडिकल
लाइन में बी फार्मा आपको एक बैचलर डिग्री आपको प्रोवाइड करता है। तो मुझे तो ये डी फार्मा से अच्छा बी फार्मा आप लोगों के लिए है कि आप 3 साल में आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ आप जो है मेडिकल लाइन की सारी चीज़ें आपको नॉलेज भी हो जाएगी। और यहीं स्थित नहीं है, इसके आगे भी आप इसमें कैरियर बना सकते हैं। जैसे इसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि आपने मास्टर इन फार्मेसी अगर आपको करना हो, जैसे बी फार्मा के बाद आपको, चूँकि वो ग्रेजुएशन की मार्क्स डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगी, तो उसके बाद आप मास्टर इन फार्मेसी कर सकते हैं, यानी इसको एम फार्मा बोला जाता है। और इसके बाद पीएचडी के भी अवसर आपके पास हैं। तो एक बहुत ही वाइड फील्ड है, इसमें आप काम कर सकते हैं जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं। जैसे बी फार्मा के बाद 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं। इसमें छात्र अपनी पसंद से स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। एम फार्मा में फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री जैसे स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लिए, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग या बायोकेमिस्ट्री से आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, यानी पीजी कर सकते हैं या एम फार्मा कर सकते हैं। मास्टर कोर्स के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा GPAT होती है। ध्यान दीजिए, एम फार्मा में आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा जिसका नाम है GPAT होती है। और रिसर्च के लिए, रिसर्च क्षेत्र में काम करने का लक्ष्य है तो पीएचडी करने का भी विकल्प है, क्योंकि एम फार्मा करने के बाद आप पीएचडी आप कर सकते हैं। आप नेट JRF क्लियर कर सकते हैं। एक बहुत वाइड फील्ड है, बहुत अच्छा कैरियर है। आई थिंक मुझे लगता है तो इस समय अगर आप जो फार्मेसी के कोर्स करने के बाद एम फार्मा, उसके बाद आप इस फील्ड में अच्छा वर्क करते हैं तो बहुत अच्छा पैसे कमाने का भी एक ऑप्शन होता है और कैरियर एक बहुत अच्छे मुकाम पे आपकी पहुंच सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी जानकारी थी जो इंटर पास साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं और साथ साथ BSc किए हुए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को अपने स्टूडेंट्स के पास या अपने छोटे भाइयों के पास या अपने इक्वल भाइयों के पास इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जिनकी आर्थिक स्थिति सही ना हो वो यह कोर्स कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ पैसा अर्न करने के पोजीशन में आ सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।